आत्मा क्या है, इसकी शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, ये कैसे कार्य करती है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। आत्मा एक चैतन्य शक्ति है जो हमारी भ्रुकुटी के मध्य रहती है। आत्मा की 3 शक्तियाँ होती हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। लेकिन ये काम कैसे करते हैं? अब देखिए, मन है वो कार्य करता है जो उसने देखा, एज इट इज़ आपको बताएगा। अब इसको हम एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं। एक व्यक्ति है, वो किसी के घर खाने के लिए गया। उसके खाने की थाली में करेला आ गया और सभी चीज़ें आई हैं, लेकिन उनके साथ एक करेला की सब्जी परोस दी गई है। मन ने कहा, आज तो खाने में करेला है। बुद्धि निर्णय लेती है, भी करेला है, अच्छा, पर करेला तो कड़वा होता है और खाने में स्वाद भी नहीं होता, और मैं तो इसको कभी खाता ही नहीं हूँ, मैं नहीं खा सकता इसको, गंदा होता है ये तो क्या किया उसने, करेले की सब्जी की कटोरी उठाई और बाहर निकाल के रख दी। जैसे उसने ऐसा 2 बार, 5 बार, 7 बार, बार जब वो किया, तो उसकी आत्मा का ये संस्कार बन गया कि जब भी वो करेला देखता है, घर में करेले की सब्जी बनती है, कहीं भी उसको करेले की सब्जी मिलती है, वो उसे नहीं खाता। क्यों? क्योंकि उसने अपना संस्कार बना लिया कि करेला कड़वा होता है, मैं इसे पसंद नहीं करता। तो अगला क्वेश्चन ये कि क्या संस्कार परिवर्तन हम कर सकते हैं अपना? बिल्कुल कर सकते हैं। कई कहते हैं ना कि मेरी तो आदत है भाई, मेरी तो आदत ही है तेज बोलने की, ऊंचा बोलने की, जो बात है उसको वैसी बताने की, मेरी तो आदत है। नहीं, हम अपने संस्कार चेंज कर सकते हैं, लेकिन कैसे? उदाहरण के तौर पर वही व्यक्ति है, थाली में उसके करेला आया, मन ने फिर देखा और कहा, आज फिर करेला है। बुद्धि ने निर्णय लिया, बुद्धि कहती है करेला तो कड़वा होता है और पिछली बार भी मैंने नहीं खाया था, लेकिन जिसने वो बनाया था उसने तारीफ इतनी कर दी कि ये करेला कड़वा नहीं है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत न्यू रेसिपी के साथ बनाया है, आप इसको प्लीज़ एक बार ट्राई ज़रूर करें। तो बुद्धि ने कहा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ट्राई करके देख लेते हैं। उसने एक बाइट करेले की खाकर देखी, उसको लगा ये इतना बुरा नहीं है जितना मैं सोच रहा था या सोच रही थी, खाया जा सकता है। तो उसने एक रोटी, आधी रोटी उस करेले के साथ खाई। जब नेक्स्ट टाइम उसकी थाली में करेला आया, चाहे वो अपने घर खाना खा रहा है या किसी बाहर व्यक्ति के घर खाना खा रहा है, कहीं भी खाना खाया उसने, अगर उसको करेला दिखता है तो बुद्धि कहती है कोई बात नहीं, करेला इतना बुरा नहीं है, खाया जा सकता है, इतना मन भर के नहीं खाया जा सकता, खाया जा सकता है। तो उसको बाहर नहीं निकालता। धीरे 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 अपने उस संस्कार को उसने रिपीट कर के अपना संस्कार चेंज कर लेता है। अब उसका संस्कार चेंज क्या हुआ कि जब भी उसको करेला दिखाओ, थाली में से करेला नहीं निकालता है। ऐसे हमारी एक ही बात को, एक ही कार्य को, एक ही आदत को हम जब बार बार रिपीट करते हैं, वो हमारा संस्कार बन जाता है। तो उस संस्कार को हम बड़ी सोच समझ के साथ, जागरूकता के साथ उसको चेंज कर सकते हैं। तो छोटी छोटी आदतें हमारे संस्कार परिवर्तन का कारण बनती हैं, और जैसे ही हम स्व परिवर्तन करते हैं वैसे ही विश्व परिवर्तन हो जाता है, और जैसे विश्व परिवर्तन होता है वैसे ही पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में सुख और शांति आ जाती है। अब आगे मैं आपको बताती रहूँगी कि हम कैसे कैसे अपने संस्कारों को परिवर्तित करके कैसे अपने अंदर छोटे छोटे बदलाव लाकर अपने जीवन को खुशनुमा और अच्छा बना सकते हैं। ओम शांति।